सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रिय साथियों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत जो विश्लेषण करने वाले हैं बहुत ही रोचक तथ्य है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जब देखेंगे तब सारी बातें क्लियर होंगी और आप समझ पाएंगे। आज का जो विश्लेषण का विषय है, जो हम आचमन करते हैं तो पूजन के पहले आचमन क्यों करते हैं, 3 बार ही आचमन क्यों करते हैं, यह तथ्य धार्मिक आधार क्या है, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने क्या वर्णित किया है, इत्यादि विषयों पे बहुत सारी चर्चाओं को हम करने वाले हैं। तो आइए विषय को आरंभ करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में यह बातें लिखी हुई हैं। जब हम कोई भी धर्मानुष्ठान कार्य का आरंभ करते हैं उससे पहले ही 3 बार आचमन ग्रहण करते हैं। यह आचमन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। खासकर संध्योपासन कर्म के बीच में कई बार 3 बार आचमन करने का शास्त्रीय विधान है। मनुस्मृति के अंतर्गत वर्णन मिलता है, त्रिराचमनेद पूर्वम त्रिराचमेदम, यानी कि त्रिराचमेद पूर्वम अर्थात सर्वप्रथम 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमन करने से क्या होता है, कायिक, मानसिक, वाचिक त्रिविध पापों की निवृत्ति होती है। जो त्रिविध विकार हैं यह नष्ट हो जाते हैं और अदृष्ट फल प्राप्त कराते हैं। वहाँ ध्यान देने की बात है, कंठ शोषण दूर होने से और कफ जन्य दोष जो विकृति है वह नष्ट हो जाता है। श्वास प्रश्वास क्रिया में और मंत्रादि के शुद्ध उच्चारण में भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक सुविधा ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई है। आचमन के अंतर्गत अनुपद आचमन के विधान का लाभ तो प्राणायाम करने वाले कोई भी सज्जन स्वयं ही तत्काल जान सकते हैं, क्योंकि प्राण निरोध के कारण स्वभावतः शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। कभी कभी तो ऋतु के तारतम्य से तालु सूख जाने के कारण हिचकी तक आने लगती है। इसीलिए आचमन करते ही सब ठीक हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि शास्त्रीय रीति के अनुसार आचमन के जो हम आचमन ग्रहण करते हैं तो इसमें 3 बार चल्लुओं से जो जल लेते हैं, जो जल ग्रहण किया जाता है, पिया जाता है। किंतु यही ध्यान देने की बात है कि उतना ही जल ग्रहण करना चाहिए, उतने ही परिणाम में जल लेना चाहिए। इसकी विधि बतलाई गई है, जितना कि कंठ तालु को स्पर्श करता हुआ हृदय चक्र की सीमा तक ही समाप्त हो जाए। यह शास्त्रीय विधान है। तो आप लोगों के समक्ष जो विश्लेषण का तथ्य था, आचमनी क्या है, पूजा के पहले 3 बार ही आचमन क्यों करें,
तो आशा करता हूँ कि यह जो धार्मिक तथ्य है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित तथ्य किया गया है, जिसका निरूपण आप लोगों के मध्य में किया, तो आप लोग इसका महत्व समझ गए होंगे और अपने जीवन में इसको सविधि अपनाते हुए प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ लेते हुए शरीर को स्वस्थ रखेंगे और चतुर्दिक विकास करने में अग्रसर रहेंगे। और भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार का जिसमें आप लोग जुड़े हुए हैं या जो नए सज्जन इस चैनल को देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत मुख्य तत्व हैं, जो जीवन उपयोगी तथ्य हैं, उनको हम अपनाते हुए विकास की ओर अग्रसर हों, अवनति को दूर करें और उन्नति को प्राप्त करें। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करेंगे। जो नए सज्जन हैं वे नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप सब्सक्राइब करते हुए आप जो है इस परिवार के सदस्य बने। यह बिल्कुल निःशुल्क है और आपको इसी तरह से दिव्य जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। पुनः आप लोगों को हम दिव्य विश्लेषण लेकर के उपस्थित होंगे और नित्य नई नई जानकारियाँ प्रदान कराते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।